वेलकम दोस्तों बच्चों। आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी के चलते जो है आपकी क्लासेस शांति शिक्षा निकेतन में या कह लीजिए सभी भारत के स्कूलों में बंद है। तो हमारा विद्यालय जो है आपके लिए नई पहल किया है और आपको घर रहते ही शिक्षा देने का ऑनलाइन प्रावधान बनाया है, जिसमें क्लास 9th और 10th का जो इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है हम पहले उसको लेते हैं। और आइए देखते हैं कि आपके ग्रामर में पहला चैप्टर क्या है। आप अपनी किताबों को खोल के रखेंगे और वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ेंगे और उसको नोट्स बनाएंगे। देखिए आपका पहला चैप्टर क्या है, ये देखते हैं। आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यह आपका पहला चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। जो कुछ आप बोलते लिखते हैं उसका पूर्ण अर्थ निकलता है तो उसको हम वाक्य बोलते हैं, या कह लीजिए शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वो वाक्य कहलाता है। ये नहीं कि किसी भी शब्द को आप जो है जोड़ दीजिए और वो वाक्य हो जाए। जब तक उसका जो है अर्थ पूर्ण नहीं निकलेगा वह वाक्य या सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे राम इज गोइंग, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ये सब मिल करके निर्माण के जिसका हिंदी अर्थ निकलता है राम जा रहा है। मतलब यही पे सेंटेंस पूर्ण है। अगर हम कह दें राम जा रहा, अब है न कहें या जा रहा राम सब कुछ भी कह दे तो इससे कुछ अर्थ नहीं निकलता है। शाब्दिक अर्थ के बजाय सेंटेंस का पूर्ण अर्थ भी निकलना चाहिए। आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी जो ऊपर आपका हिंदी लिखा हुआ है वही नीचे आपका इंग्लिश डिफिनेशन है, परिभाषा है, इसको आप नोट करेंगे। अब आप देखिए प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट, जिसको आप उद्देश्य और विधेय भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या है, वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है। जैसे करण इट्स मैंगो, यानी करण आम खाता है तो इसमें आम खाने वाला काम कौन कर रहा है, कर्ता का करण। करण आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और करण क्या काम कर रहा है, यहाँ देखिए प्रेडिकेट का डेफिनेशन देख लीजिए। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताए प्रेडिकेट कहलाता है। अब देखिए इसी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं उदाहरण में कि इट्स मैंगो प्रेडिकेट है, जो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के संबंध में बता रहा है कि करण आम खाता है। करण आम खाता है यह बात कौन बता रहा है, इट्स मैंगो। किसके बारे में, करण के बारे में। अब आप देख रहे हैं यहाँ कि सब सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम इसको भी कई भागों में बांटते हैं। अब देखिए यहाँ पे मूल सेंटेंस है, सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेन वर्ड, दूसरा क्वालिफायर है, क्योंकि हमको इससे पहचान करनी पड़ती है। लिखा गया है पहले यह, लेकिन बोलते हैं इसको क्योंकि हम इसी से पहचान करते हैं कि क्या क्या कैसे है, पहले इसको पकड़ते हैं। तो दो भागों में बांटा गया। अब जो क्वालिफायर आपका है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। यहाँ आ जाइए प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट को भी तीन भागों में बांटा गया है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं कि वर्ब को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बस एक ही है, लेकिन इसको भी आप किसमें बांट सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सॉरी ये आपका जो है मिस हो गया है। वर्ब आपका हम बता रहे हैं ना, तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप जो है डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट में बांट सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए अगर सबको मूल रूप से अगर हम एक सेंटेंस में स्थापित करें कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्योंकि अभी एक सीरियल से नहीं है, अभी इसमें कुछ आगे पीछे होते हैं, उसको देखिए पहले क्या लिखे। पहले आपने क्या लिखा है, क्वालिफायर में डिटरमाइनर, पहले डिटरमाइनर रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद अब यहाँ एडजेक्टिवल फ्रेज है, लेकिन आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ड, इसीलिए मैं कहा कि अभी आगे पीछे है। अब देखिए मेन वर्ड, उसके बाद तब आपका एक एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। अब आपका आता है नंबर प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट में से वर्ब पहले लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपका सीरियल्स है, इसको आप पूरे को जो है नोट कर लीजिएगा, फेयर पेज को जो है लिखिएगा। आप जो है 20 रुपये वाली रजिस्टर साफ करने के लेकर के उस पर इसको जो है आप फेयर बनाएंगे। क्लास 9th और 10th के लिए हम लिख दे रहे हैं, क्लास 9 10th। ये अच्छा सा 5 में भी रहेगा, 4 5th में भी रहेगा, लेकिन हम आपको जो है मूल रूप से 9th और 10th के लिए बता रहे हैं। तो 9th 10th वाले इसका फेयर जरूर बनाएंगे, बाकी क्लासेस के जो टीचर पढ़ाएंगे वो अपना देखेंगे। और इसको आज हम बता दिए, आप फेयर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बुक सामने रख लीजिएगा। कल हम आपको जो है इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे, फिर कुछ स्पेशल तरीके का जो होगा नियम उसको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये पहली वीडियो जो है शूट करके भेज रहे हैं, हो सकता है जो है कि एक नर्सरी क्लास और ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ अंतर होता है, कभी कभी जो है मानसिक स्थिति बन नहीं पाती है, तो कुछ इधर उधर हो सकता है। इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। धन्यवाद।